अस्सलाम वालेकुम सामईन मोहतरम। सिलसिला नसब को महफूज रखना और इसे याद करना इंसान की ज़रूरियात ज़िंदगी में से है, क्योंकि आम हालात में इंसान की पहचान उसके नसब से ही की जाती है। ख़ासकर अरबों में ये रिवायत मशहूर थी कि उनके बच्चों को भी अपना नसब ज़बानी याद होता था और इसके साथ वो कई दूसरे ख़ानदानों के बारे में भी बता सकता था, क्योंकि नसब की जान पहचान रखना एक फितरती अमल है और इससे कबाइल और अक़वाम की तकसीम हुई। दोस्तों, उर्दू शाइन की ये वीडियो भी इसी तारीख़ी तसलसल को लेकर बरसगीर में बसने वाले राजपूतों के एक बहुत बड़े ख़ानदान चौहान कौम पर बनाई गई है। हम आपको चौहान लोगों के बारे में चंद तारीख़ी और मुनफरिद मालूमात देने जा रहे हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप चौहान ख़ानदान के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी मुस्बत राय का इजहार कीजिए। नाजरीन मोहतरम, चौहान राजपूत खुद को अग्निवंशी यानी आग से पैदा होने वाली कौम बताते हैं। चौहान कौम जो कि भारत और पाकिस्तान में पाई जाती है, तारीख में उनको पृथ्वी राज चौहान की सल्तनत की वजह से ख़ास तौर पर याद किया जाता है। तारीखी, सकाफती और तादाद के लिहाज से उनको भारत और पाकिस्तान में, लेकिन ख़ास तौर पर भारतीय रियासत राजस्थान में बहुत अहमियत दी जाती है। हिंदू कुतुब वेदों में चौहानों का ख़ास जिक्र मौजूद है। कहा जाता है कि ये अग्निवंशी हैं, यानी इनको आग से मंसूब किया गया है। इनको पैदा इसलिए किया गया था ताकि ये बुरी बलाओं से लड़कर उनको ख़त्म कर दें। इनकी इब्तदा उस आग से हुई थी जो कोई आबू से निकलती थी। नाजरीन, लफ्ज़ चौहान की वजह तस्मिया बेहद दिलचस्प है। इस ज़मन में ये रिवायत बयान की जाती है कि ज़माने कदीम में हिंदुओं के मुक़द्दस ब्राह्मण कोई आबू पर इबादत किया करते थे। इस इलाके के मकामी बाशिंदे, जिन्हें हिंदी रिवायात राक्षस करार देती हैं, इन ब्राह्मणों को बेहद तंग किया करते थे और इनकी इबादत व मशागिल में मुखल होते थे। वो लोग इन ब्राह्मणों की इबादतगाहों को ख़राब कर देते थे। ब्राह्मणों ने इन मकामी लोगों के आए दिन की सतम ज़रीफ़ियों से तंग आकर एक अग्निकांड तैयार किया और महादेव से दुआ की कि वो इन्हें इन राक्षसों के जुल्म सितम से निजात दिलाए। चुनाचे महादेव ने उनकी दुआ कबूल की और आग से यके बाद दीगरे 4 नौजवान नमूदार हुए। पहला सुलंगी, दूसरा परमार, तीसरा परिहार, जबकि चौथा जवान चौमान था। वो शहजोर पहलवानों की तरह अकड़ता, दंदनाता और डंटर पेलता हुआ आग से बाहर आया तो ब्राह्मण उसे देखकर अश अश कर उठे। फिर इन चारों जवानों ने मकामी बाशिंदों पर हमला कर दिया और उन्हें ताराज करके रख दिया। दोस्तों, आग से निकलने वाले चौमान का नाम गलतुल इस्तेमाल होकर चौहान मशहूर हो गया और उसकी औलादों ने आगे चलकर चौहान राजपूत कबीले की सूरत अख्तियार की। बेलोल लोधी के दौर में चौहानों के मुश्तरका सरदार का नाम राणा हरि राय था। चौहान राजपूत दूसरे तमाम राजपूतों से अपने आप को अफजल व बरतर बताते हैं। इनके माजी की तारीखी और कवि रवायात भी बेहद शानदार हैं। इस ख़ानदान के शानदार माजी से मुतासिर होकर पंजाब की कई दीगर अक़वाम ने भी चौहान कहलवाना शुरू कर दिया है। नाजरीन, अल्लामा अबुल फजल ने आईन अकबरी में जिन चौहान राजाओं का जिक्र किया उनमें राजा बेसल देव चौहान, राजा जगन्नाथ चौहान, राजा हरदेव चौहान, राजा बासदेव चौहान, राजा सिरिदेव चौहान, राजा धर्मदेव चौहान और राजा पृथ्वीराज चौहान के नाम शामिल हैं। नाज़रीन, चौहानों की मशहूर तरीन हस्ती राजा पृथ्वीराज चौहान, ये चौहान राजाओं में सबसे आखिरी और नामवर राजा था। इसने दिल्ली में अपनी सल्तनत को वसअत देकर इस कदर मुस्तहकम कर दिया था कि इसके दौर में बड़े बड़े फरमारवा इससे कन्नी कतराते थे। गोया हिंदुस्तान के बड़े और अजीम राजाओं की सफ़ में इसे खड़ा किया जा सकता है। ये राजा सन 1170 में दिल्ली के तख्त पर बैठा। उस वक्त चौहानों का मौरूसी ताजो तख्त अजमेर था, जबकि दिल्ली और इसके नवाब में पनवार राजपूतों का परचम शौकत व अजमत से लहरा रहा था। दिल्ली पर पनवार राजपूतों के आखिरी हुक्मरान अनंग पाल की चूंकि औलाद नरीना नहीं थी, लिहाजा उसने अपने नवासे और चौहान कौम के चश्म चराग राजा पृथ्वी को सल्तनत दिल्ली का वारिस मुकर्रर किया था। राजा पृथ्वीराज ने इंतजामी लिहाज से सल्तनत को 2 हिस्सों में तकसीम किया, यानी दिल्ली पर अपने भाई खांडे राय को हाकिम बनाया, जबकि मालू और अजमेर के इलाके बराह रास्त अपने कंट्रोल में रखे। इस राजा के इक़्तिदार में चौहान राजपूतों के इक़्तिदार का सूरज निस्फ़ निहार तक जा पहुंचा और हिंदुस्तान के वसी और अरीज इलाके इनकी अमलदारी में शामिल हो गए। उस दौर के हिंद में कायम छोटी छोटी राजधानियां अगरचे नीम आज़ाद खुद मुख्तार थी, ताहम इनमें इतना दम व खाम ना था कि वो इस मजबूत राजा के सामने बोल सकें।
ये वही मशहूर पृथ्वीराज है जिसके साथ शहाबुद्दीन गौरी के मशहूर मार्के हुए। पहला मार्का सन 1191 में त्रैन के मकाम पर हुआ, जिसमें सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी को जबरदस्त शिकस्त हुई थी और वो तकरीबन मौत के मुंह से बचा था। इस मार्का कारजार में सुल्तान शहाबुद्दीन के मद्दे मुकाबिल हिंदुस्तान के तमाम छोटे बड़े राजाओं का कील कांटे से लैस इत्तेहादी लश्कर था। ताहम कुछ ही अरसा बाद सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने दोबारा राय पृथ्वीराज को ललकारा और अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए फिर तराइन के मकाम पर आ पहुंचा। राजपूतों के इत्तेहादी लश्कर ने फिर से मुसलमानों को तलवारों के जरिए खुश आमदीद कहा। अगरचे लड़ाई में बेहद बहादुरी और जवामर्दी के जौहर दिखाए, ताहम अचानक राय का भाई खांडे राय दादे शुजात देता हुआ मैदान जंग में कत्ल हो गया, जिसकी बिना पर हिंदू राजपूतों के लश्कर में बुज़दिली फैल गई। राय पृथ्वीराज ने इस नाजुक मौका में बचकर निकल जाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन किस्मत ने उसका साथ ना दिया और वो गिरफ्तार हो गया। फतह और शिकस्त से कते नजर इस अमर में कोई कलाम नहीं कि शहाबुद्दीन गौरी के साथ जिस जां फिशानी और बहादुरी से राजपूतों ने मार्का आराई की, वो सिर्फ उसी कौम का ही खासा था। चुनाचे शहाबुद्दीन से शिकस्त खाने के बाद वहाँ के पनवार, चौहान और दीगर राजपूत खानवादे मुल्क के मुख्तलिफ गोशों में मुंतशिर होकर रह गए और इसी दौर में उन लोगों ने इस्लाम कबूल किया। चौहान कौम मुसलमान, सिख और हिंदू तीनों मज़ाहिब में तकसीम है। भारत में अक्सरियत के साथ हिंदू हैं, जबकि सिख चौहानों की भी काफ़ी तादाद मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान में चौहान लोग मुसलमान हैं। नाजरीन, भारत में चौहान मगरबी उत्तर प्रदेश के इलाकों बुलंदशहर, अलीगढ़ और आगरा वगैरह में कसरत के साथ आबाद हैं, जबकि बुलंदशहर का गांव देव कराया में इनकी आबादी 75% से ज़्यादा है और राजस्थान में ये काफ़ी तादाद में आबाद हैं। जहाँ तक बात रही पाकिस्तान की, तो चौहान राजपूत पंजाब के तकरीबन तमाम अजला में आबाद हैं। यूँ तो चौहान राजपूतों की बेशुमार झैली गोते हैं, लेकिन बाकायदा चौहानों की तादाद भी पंजाब में बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा चौहान ज़िला गुजरांवाला में आबाद है, दूसरे नंबर पर शाहपुर और सरगोदा, जबकि तीसरे नंबर पर रावलपिंडी के ज़िला में आबाद हैं। लाहौर, जेलम, गुजरात, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ और बहावलपुर में भी इनके लातादाद ख़ानदान बसते हैं। ज़िला झंग और चकवाल में भी इनके कई ख़ानदान मिलते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही हमारी वीडियो मुकम्मल हुई। वीडियो को इख्तिताम एक रिक्वेस्ट के साथ कि तारीख में हमेशा इख्तलाफ पाया जाता है। बाज़ औक़ात मौरख़ीन ने एक ही फ़र्ज या कौम को मुख्तलिफ अंदाज में लिखा होता है, जिसमें मौरख़ की खुद साख्ता बातें भी शामिल होती हैं। अगर वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो कमेंट के ज़रिए अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।